सभी को नमस्कार जोहार। मैं अभी कुछ देर पहले लाइव आया था और लाइव आके सच्चाई बात को मैंने आपको अवगत कराया कि आगे का आंदोलन की रूपरेखा क्या है। अब मैं आप लोगों के पास आया हूं और मैं बताना चाहता हूं कि 60-40 से क्या फायदा है और क्या नुकसान है। आप लोगों को पता होगा कि कुछ कोचिंग संस्थान का इरादा है क्या कि 40% बाहरों के नाम से हम लंबा अपना कोर्स बेचे और आज जो मर्सिडीज से चल रहे हैं वो लंबा गाड़ी, नए फ्लैट और यहाँ के गरीबों के जनताओं के पैसा से हम राजा बने। और ये तो मैं कदापि नहीं होने दूंगा, मैं कदापि नहीं होने दूंगा। जो कोचिंग संस्थान का ऐसा विचार है, भाव है, मैं उसका विरोध हमेशा करूंगा। मैं डर इस बात से नहीं है, मुझे डर इस बात से है कि हम लोग गुलाम ना बने। और इस स्वतंत्र की लड़ाई के लिए हमको अगर अपना जो भी समर्पण भाव देना होगा तो मैं तैयार ही हूं। क्या लगता है कि मेरे माँ बाप को तकलीफ नहीं होता है कि मेरा बेटा पर FIR हो रहा है, मेरा बेटा झारखंड के लिए लड़ रहा है और कोई समर्पण भाव से साथ नहीं देगा तो हम लोग अकेले पड़ जाएंगे। चलिए मैं आपको दिल का बात बता दूं। खैर आप लोग का प्यार सम्मान तो बहुत मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा और जो कमी भी है उसको हम लोग साथ में मिलकर चलेंगे। चलिए मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आगे की आंदोलन की रणनीति हम लोगों का यही है कि हम लोग बहुत जल्द 6 तारीख को देवेंद्र नाथ महतो जी के नेतृत्व में, योगेश भाई मनोज भैया के नेतृत्व में, चंदन जी के नेतृत्व में एक देवघर में हम लोग संथाल परगना में एक आगाज करने जा रहे हैं आंदोलन को लेकर। और जो झारखंडियों का ठोस पहुंचाएगा उसके लिए भी हम लोग विरोध शुरू तैयार कर दिए हैं। चलिए अब मैं बता दूं कि आगे की हम लोगों ने पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री हम लोगों से क्यों नहीं मिल रहे हैं, आखिर क्यों नहीं वार्ता कर रहे हैं। आप लोग भी मुख्यमंत्री को डायरेक्ट ट्वीट करिए कि एक मुख्यमंत्री छात्रों से वार्ता के लिए कभी भी तैयार नहीं हो रहे हैं, कभी भी विचार व्यक्त नहीं करना चाहते हैं हम लोगों से। हम लोग का दिल का बात जो रखना चाहते हैं ज्ञापन के माध्यम से कि हम लोग एकदम टूटे हुए हैं, एक बार मिल तो लीजिए, एक बार बात तो कर लीजिए। लेकिन वो व्यक्ति हम लोगों से मिलने के लिए कदापि नहीं तैयार हो रहा है। आखिर क्या गलती है हम लोगों की, आखिर क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? क्या हम लोग बिहारी विचारधारा के हैं? आप जो चिंटू पिंटू के इर्द गिर्द बैठे हुए चले जाते हैं। और मैं बता दूं कि हमारे जयराम दा हम लोगों को बोलते थे कि इस सदन में पहुंचने के लिए अगर लोगों को अविवाहित भी रहना पड़े तो ये बिल्कुल जायज बोलते हैं। ये अनपढ़ गंवार मुख्यमंत्री मंत्री जब हमारे इस राज्य को बेच दे रहे हैं तो क्या होगा। मैं आगे की बात बता दूं कि चलिए पक्ष और विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक ना। अब मैं बता दूं कि 2014 से 19 में किसकी सरकार थी? रघुवर दास जी की सरकार थी। उन्होंने 60-40 में लगभग ज्यादा बाहरियों को नियुक्ति दिया। तो एक स्टेटमेंट सुना दूं जो PhD किए हुए, अब पता नहीं PhD किए हैं कि नहीं किए, नीरा यादव जी एक स्टेटमेंट दिया था जब शिक्षकों की ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां हुई थी, ज्यादा से ज्यादा बहालियां हुई थी उस विषय पर। तो क्या बोला था पता है? यहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसके कारण यहां के लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। याद करिएगा, बहुत ठोस शब्दों के साथ हम लोगों को दिल में ठोस पहुंचाए थे पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव जी क्या बोले थे कि यहां के लोग, जब उनसे मीडिया का प्रश्न किए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो नियुक्ति बाहरियां क्यों हुई, तो वो लोग यहाँ के कम पढ़े लिखे हैं इसलिए बाहरी ज्यादा नौकरी लिए हैं। तो अब क्या होगा भाइयों? अगर एक पूर्व शिक्षा मंत्री का इतना बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है तो आप कल्पना कर सकते हो कि झारखंडियों को अपमान करने में ये पक्ष और विपक्ष किसी रूप में हम लोगों को नहीं छोड़ा है, किसी रूप में नहीं छोड़ा है भाइयों, किसी रूप में नहीं छोड़ा है। एक नीरा यादव जी एक शिक्षा मंत्री होने के बाद जब स्टेटमेंट देते हैं, चलिए वो तो स्टेटमेंट ले दिए, अब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया कि
नौकरी करना जरूरी है क्या? नौकरी करना जरूरी है क्या? मुर्गा बेचो, अंडा बेचो, सुअर बेचो, ये भी तो कोई रोजगार है ना। मतलब हम लोग माँ बाप के इतने कष्ट दुख से पैसा लेके जब हम लोग पढ़ते हैं, जब लोग समाज में लोग हम लोगों के जब प्रताड़ित करते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं किया, तो हम लोग को दिल में इतना ठोस पहुंचता है, लगता है कि यार सही में जीवन में कुछ नहीं किए, सिर्फ हम लोग पुस्तकालय में पढ़ते रह गए। और नियुक्ति लेंगे कौन? बिहारी के लोग, यूपी के लोग, एमपी के लोग। इससे कितना बड़ा नुकसान है ये हम लोगों को पता होगा। लेकिन मैं तो आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि झारखंड में अगर झारखंडियों को पहचान नहीं मिला तब तक हम लड़ते रहेंगे। जब तक 40 वापस नहीं हो जाता तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, तब तक कि ये सरकार मान न जाए। और मैं एक सच्चाई बता दूं, मैं बहुत कड़वा बोलता हूं भाई, बहुत कड़वा बोलता हूं। हमको डर किसी से नहीं लगता है। कड़वा यही है कि सरकार का मंसूबा है, सरकार का ये मंसूबा है कि हम नियुक्ति 10 से 20 हजार नियुक्ति देकर और फिर 1932 और 27% आरक्षण लाने का प्रयास करेंगे, ताकि फिर हम पुनः मुख्यमंत्री बन जाएंगे और फिर इस राज्य में 5 साल के बाद बाहरियों को आगमन देंगे। बहुत कष्ट के साथ, दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि मेरा कहीं ना कहीं ये दिल और आत्मा बिल्कुल रोता है, कहता है कि तुम लड़ो, अपना बलिदान भी दो, तब तक जब तक झारखंडियों का पहचान नहीं मिल जाए। इसलिए आप लोग से विनती है, हमारे जितने भी जो झारखंड के अभिभावक हैं, जो छात्र के माता पिता जो हैं, इस बार आप लोग भी आंदोलन में आइए और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए, भर भर के आशीर्वाद दीजिए कि बेटा तुम लोग झारखंड को बचाने के लिए इसी तरीका से संघर्ष करो, इसी तरीका से मेहनत करो। पता है जब प्रशासन हमें उठा के ले जाती है तो 23 घंटा हम लोगों को हाजत में बंद किया जाता है। टॉयलेट करने के लिए समस्या होती है, पानी पीने के लिए समस्या होती है। हम लोग कितना झेलते हैं, फिर भी आप लोग के लिए लड़ते हैं, लड़ेंगे। मेरा आवाज़ बिल्कुल थोड़ा शांत हो गया है क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, इसके लिए। लेकिन आप लोगों का ये सम्मान है, आप लोगों का ये जो प्यार है, आशीर्वाद है, इस 40 तो मुख्यमंत्री को वापस लेके रहना पड़ेगा, बिल्कुल वापस लेकर आना पड़ेगा। और इसके लिए हम पलामू से अकेले जाते हैं वहां पे आंदोलन करने हैं। ये पलामू के लोग भी अभिभावक का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, नीलांबर पीताम्बर, भगवान नीलांबर पीताम्बर का ही आशीर्वाद है कि मैं अकेले जाता हूं और पूरे झारखंड के नेतृत्व में देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ, योगेश जी के साथ, मनोज जी के साथ मैं लड़ता हूं। बस आप लोगों का इसी तरीके से प्यार सम्मान मिलना चाहिए ताकि मैं अपने हौसले बुलंद करके आगे बढ़ूं और मैं तन मन धन से समर्पण भाव से लड़ूं और इस झारखंड की माई माटी के लिए समर्पण के साथ काम करूं। इसलिए तब तक जाते हुए सभी को जोहार।